तुमने कुछ नहीं कहा। बोले दशरथ, अगर तू नहीं बताएगा तो मुझे विवश होकर के तुझे श्राप देना पड़ेगा। नहीं तो पता मेरा बेटा कहाँ है। मैंने छाती पर पत्थर रखकर बहुत कठोरता के साथ बता दिया, हे महाराज शांतनु, हे मैया ज्ञानावती, तेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा। कौशल्या, जिसका इकलौता बेटा मर जाए उस माता पिता से पूछो क्या हुई। महाराज शांतनु बोले, कैसे, कहाँ गया मेरा लाल? मैंने कहा, मेरे बाण का शिकार हो गया, मैं हत्यारा हूँ तेरे लाल का, मुझे क्षमा कर दे। महाराज बोले, ओ भागे, तू क्षमा मांगता है, तूने मेरी गोदी सूनी कर दी, मेरा एक बेटा था। इतना सुनते ही हमने जल का लोटा फेंक दिया और बोले, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूँ, दशरथ तेरे भी 4 बेटे होंगे। 4 बेटे होंगे। मुझे सोचा कि चलो भले ही श्राप हो, लेकिन बेटा तो होंगे। लेकिन जिस समय तू मरेगा पुत्र वियोग में, तो 4 बेटों में से तेरे पास एक भी बेटा नहीं होगा, एक भी बेटा नहीं होगा। तू चिल्ला चिल्ला कर मरेगा, चिल्ला चिल्ला कर मर जाएगा, लेकिन तेरे पास कोई बेटा नहीं आएगा। यह मेरा श्राप है। यही श्राप हमें ज्ञानावती ने दिया। कौशल्या, आज वह श्राप सत्य होता दिखाई दे रहा है। देखो, वही आ रहा है, मुझे बुला रही है। कोई नहीं महाराज, मुझे बुला रही है। राम 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 तब वशिष्ठ बोली, समय सब कहे अनेक इतिहास। महारानी कौशल्या, माना कि ये समय संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है और हमें संसार में रहने के लिए सब कुछ सहन भी करना पड़ता है। बड़े से बड़ा कष्ट, क्योंकि ये संसार में आना ही दुखों का कारण है। और जब जीव संसार से मुक्त हो जाता है तो संसार में निवास करने वाले प्राणी भले ही रुदन करते हैं, लेकिन जीव को बहुत शांति मिला करती है, क्योंकि वह इस भवसागर से पार हो चुका होता है। हे महारानी, तुम जिनके लिए रो रही हो, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। चित्तल पावन गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर तुम्हारे सामने है, लेकिन जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर निकल गई है। महारानी, ये संसार का नियम है, जो जन्मे सो निश्चय नासा और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका नाश सुनिश्चित है। अब पुनः उसका प्रकाश हो, अर्थात पुनः आगमन हो, ये सुनिश्चित नहीं है। लेकिन ये तो सुनिश्चित है कि संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। अब तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुमसे छोटे भी बहुत है इस राजमहल में, इसलिए धैर्य धारण करो। मंत्री सुमंत्री, बहुत ही
सुख की घड़ी और शोक का समय इस समय अयोध्या में संकट के बादल छाए हुए। एक भी पुत्र, आज 4 पुत्र होने के बाद भी एक भी संतान इनके समीप नहीं है। राजकुमार राम और राजकुमार लक्ष्मण और बहू सीता वन प्रखंड में चले गए। राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न मामा के यहाँ ननिहाल में किसी ब्राह्मण को भेजकर भरत और शत्रुघ्न को अति शीघ्र अयोध्या बुलवाया जाए। और यदि भरत शत्रुघ्न ये पूछे कि अयोध्या में बुलाने का कारण क्या है, तो कह दिया जाए तुम्हें गुरु पीठाधीश वशिष्ठ ने बहुत अति शीघ्र बुलाया है, पिता के विषय में कोई भी समाचार उन्हें न सुनाया जाए। इतना आप धावन तक सूचित करते और ये समाचार, और तब तक महाराज के सबको नौका में तेल में रख दिया जाए, नौका में तेल भर दिया जाए और उसमें महाराज के सबको रख दिया जाए। सेवकों, नगर का फाटक बंद कर दिया जाए। कोई नगर से बाहर नहीं जाएगा और कोई बाहर का आगंतुक नगर में प्रवेश नहीं करेगा। महाराज के शव को एक नौका में तेल भरवाकर उसमें सुरक्षित रख दिया जाए और कैकेयी प्रदेश कुशल दूत को भेज करके भारत एवं शत्रुघ्न को गुरु भगवान का संदेशा दे करके अयोध्या बुलवाया जाए। ये कार्य शीघ्रता से होने चाहिए। सोने बोने आया सोधावन धाये, सोने बोने आया चले बेगे बारो आज न जाए, चले बेगे बारो। पर्दा खोलो भैया, देख है रात भयानक सपना, जाग करे कटकोट कल्पना। भैया शत्रुघ्न, न जाने क्यों आज हृदय में बेचैनी सी हो रही है। मैंने रात में न जाने कैसे कैसे स्वप्न देखे हैं। भैया हृदय अपना रहा है, न जाने क्या होने वाला है। हे विधाता, हृदय की बेचैनी को समाप्त करने के लिए भैया अपने इष्ट देव जो भगवान शंकर है, चलो उनको मनाते हैं, उनका आराधन करते हैं। भोले बाबा से निराला और कोई नहीं। न जाने क्यों आज मेरा हृदय बेचैन हो रहा है। क्यों, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हे भोलेनाथ, ऐसी रूप जाने वाला और नहीं, ये भोलेनाथ से मिलाना कोई और नहीं। Oh,
शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू ऐसी डमरू को बजाने वाला, ऐसी डमरू को बजाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और चल रहे भरत जी के सुंदर होने पर 51 रुपए